भीड़ ने देखा कि एक भयानक घटना होने वाली है। पागल हो चुकी एक यांत्रिक बैल सीधी उनकी ओर दौड़ रही थी। सभी लोग डर कर भागने लगे, लेकिन बैल की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पल भर में ही लोगों के बीच घुस आया और जो भी धीमा था उसे अपनी तेज सींगों से उड़ा दिया। बैल अचानक रुक गया। लोग समझे शायद उसमें खराबी आ गई है, लेकिन अगले ही पल उसने विकराल हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। इस संकट की घड़ी में क्यांगगढ़े ने झंडे से लाल कपड़ा फाड़कर बैल का ध्यान अपनी ओर खींचने का फैसला किया ताकि उसके साथी बच सके। बैल बिजली की गति से उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी श्याओ मेई पीछे से आकर एक लंबा भाला बैल के शरीर में घुसा देती है, मगर उस यांत्रिक जानवर का शरीर ऊंचे तापमान के उपकरणों से भरा था। भाला तुरंत पिघलकर खत्म हो गया। श्याओ मेई घबरा गई। इस मशीन में कोई कमजोर हिस्सा नहीं था। इससे बैल और भी भड़क उठा और उसने अपने सींग श्याओ मेई की ओर घुमाए। क्यांगगढ़े ने लोहे की जंजीर फेंक कर बैल की पूंछ में फंसाने की कोशिश की, मगर बैल इतनी ताकतवर थी कि उसने उसे जमीन पर घसीटते हुए कई 100 मीटर दूर फेंक दिया और फिर से उसके ऊपर टूट पड़ा। तभी दूसरी जगह जीवन मृत्यु के संकट में श्याओ शुआई ने जेब से एक पेन निकाला और बैल के मुंह में फेंक दिया। पेन हवा में तलवार में बदल गया और सीधे उसके दिल में धंस गया। बैल तेज झटकों के साथ फट पड़ी, लेकिन विस्फोट का झटका श्याओ शुआई को चकरा देता है और उसे लगता है कि सांड बियाओ उसके पास आ रहा है। सांड बियाओ का मकसद श्याओ शुआई को अपने साथ मिलाकर शापित देवताओं के पिता को मुक्त करना था, मगर वह इतना क्रूर है कि अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता। श्याओ शुआई उसके साथ जाने से मना कर देता है। कुछ देर बाद लोगों को पता चलता है कि गांव की रक्षात्मक पेड़ को किसी ने जहर दे दिया है। अगर उसे जल्द ठीक नहीं किया गया तो और भी राक्षस हमला कर सकते हैं। उस वृक्ष को बचाने का एकमात्र उपाय विषनेत्र राक्षस द्वारा संरक्षित स्वर्ण रोई गोल्डन फलीस को खोजना है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें सब कुछ उपचार करने की शक्ति है। दरअसल यह सब सांजी याबी बियाओ की साजिश थी। श्याओ शुआई और उसके साथी गोल्डन फलीस की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक टैक्सी रोकते हैं जिसे एक अंधा ड्राइवर चला रहा था। अचानक वह पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाता है और गाड़ी जंगल के बीच से हवा की तरह निकल जाती है। मंजिल पर पहुंचते ही उनके साथी श्याओ हेई को कुछ नकाबपोश लोग उठा ले जाते हैं और झील के बीच खड़े एक जहाज पर ले जाते हैं। मदद की कोई राह न देख वे हताश हो रहे थे। तभी दशान झील के किनारे जाकर हाथ पानी में डालता है और रंग बिरंगा समुद्री घोड़ा पानी से बाहर कूद आता है। वह उसका सवारी पशु था। सभी उस पर सवार होकर जहाज तक पहुंचते हैं, मगर वहां मौजूद हिंसक जानवरों द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्हें सांड बियाओ के सामने ले जाया जाता है। सांड बियाओ बताता है कि वह गोल्डन फलीस से देवताओं के पिता को पुनर्जीवित करके दुनिया से बदला लेना चाहता है। जब वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है। क्यांगगढ़े समुद्र देव की शक्ति से विशाल लहरें उठाता है और श्याओ मेई गिरे हुए बैग से जादुई टेप निकालकर पिंजरे के दरवाजे पर चिपका देती है। दरवाजा गायब हो जाता है और वे बचाव नौका पर भाग निकलते हैं। हालांकि जल्द ही श्याओ काला उनका पीछा करता है। क्यांगगढ़े अपनी दिव्य शक्ति से नौका की गति बढ़ाता है और वे बच निकलते हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि यह समुद्र कितना खतरनाक है। इसी बीच 3 किशोर दुश्मनों से बचने के लिए अपनी छोटी नाव को मौत के त्रिभुज जैसे क्षेत्र में ले आते हैं। वे सोचते हैं कि अब सुरक्षित हैं, पर देखते हैं कि नाव विशालकाय शार्कों से घिरी है जिनके पंख उनकी नाव से बड़े थे। वे जोर शोर से चप्पू चलाते हैं पर नाव टस से मस नहीं होती। तभी उन्हें एहसास होता है कि वे पंख नहीं बल्कि किसी दैत्य के दांत हैं और झील का काला गड्ढा उसका मुंह है। वे भागना चाहते हैं पर शक्तिशाली भंवर उन्हें खींच लेता है। वे जान बचाने के लिए नाव को कसकर पकड़ते हैं, लेकिन अंततः सभी उस दैत्य के पेट में गिर जाते हैं। शांत होने पर वे बचने की तरकीब सोचते हैं। देर करने का मतलब मौत है। क्यांगगढ़े एक भारी तोप ढूंढता है और दैत्य के पेट में गोले बरसाता है। एक बड़ा सुराख बनाकर सब लोग नाव समेत बाहर निकल आते हैं। वे जल्दी से किनारे पहुंचते हैं और एक आंख वाले राक्षस के अड्डे में गोल्डन फलीस ढूंढने जाते हैं। योजना के अनुसार क्यांगगढ़े राक्षस का ध्यान भटकाता है और उसके साथी मौका पाकर फलीस उठा लेते हैं, लेकिन तभी पीछे से सांड बियाओ आकर उन्हें घेर लेता है। वह बदला लेने के लिए उसी गोल्डन फलीस से देवताओं के पिता को जीवित कर देता है, पर वह दानव इतनी क्रूरता से जागता है कि पहले सांड बियाओ को ही खा जाता है। उसका बल तेजी से बढ़ने लगता है और वह सभी पर हावी हो जाता है। आखिर में निर्णायक पल पर क्यांगगढ़े अपनी दिव्य तलवार से दानव का दिल चीर देता है। दानव फिर से फेंगयिन किया जाता है। गोल्डन फलीस की शक्ति से गांव का रक्षक वृक्ष पुनर्जीवित होता है और लोगों का जीवन फिर से शांत हो जाता है।